अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ शाबान और आप देख रहे हैं शाबान इंफॉर्मेटिव टीवी। सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनको बनाने का मकसद हमें पता नहीं होता, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी इस हकीकत के बारे में पता नहीं होगा। ये चीज़ें हम रोज़ देखते तो हैं, मगर इनका असल मकसद हमें पता नहीं होता कि इसको बनाने का मकसद क्या है। आइए हम इस वीडियो में आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिनको देखकर आपके इल्म में इजाफा होगा। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की गई। तो आइए शुरू करते हैं। लैपटॉप चार्जर। लैपटॉप चार्जर ये ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। हम यूज़ तो करते हैं, मगर कभी गौर नहीं करते कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि हमारी आंखों से ओझल है और हम इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चार्जर में एक होल सा बना हुआ है। इस होल को बनाने का क्या मकसद है? इसे फीड बीट कहा जाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसे डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है, मगर दरअसल ऐसा नहीं। ये हाई फ्रीक्वेंसी को लैपटॉप के इलेक्ट्रिक करंट आने से रोकता है। ये इंडक्टर होता है जो कि लैपटॉप के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की रिडक्शन और कंडक्शन को कंट्रोल करता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर लैपटॉप को ख़राब होने से बचाती है। हेड रेस्ट कार। दोस्तों, हर कार में आपने हेड रेस्ट देखा होगा, जो कि अक्सर लोग समझते हैं कि ये सर रखने के लिए बनाया जाता है, मगर दरअसल आपको हैरत होगी ये जानकर कि ये सर रखने के लिए नहीं बनाया जाता। इनका सबसे पहला काम ये होता है कि एक्सीडेंट के वक्त इंसानी गर्दन को टूटने से बचाया जा सके। हाँ, वाकई हेडरेस्ट इसी मकसद के लिए बनाया जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई स्पीड में कार चला रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, गर्दन को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी और गर्दन सीधी जाकर पीछे बैक पर जाएगी, और बैक पर अगर कोई सपोर्ट ना हो तो इसकी गर्दन टूट सकती है। तो इसीलिए इसको बनाया जाता है। और दूसरा मकसद इसका यह है कि अगर गाड़ी लॉक हो जाए या कहीं पानी में गिर जाए या चाबी बाहर रह जाए और लॉक हो जाए, तो इस हेड रेस्ट को निकाल कर हम आसानी से मिरर को तोड़कर हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। F&J मिस्ट्री। कीबोर्ड हमारे रोज़ काम आने वाली चीज़ है, और इसमें टोटल 104 बटन होते हैं, और इसमें कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें पता नहीं होता। मगर इस पूरे कीबोर्ड में F&J के ऊपर मार्क लगा होता है, जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इसका बनाने का क्या मकसद है। आया ये कंपनी डिफ़ॉल्ट है, ये क्या है? मगर हम इस हकीकत को आपके सामने लाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि F&J के ऊपर एक उभरा हुआ मार्क लगा होता है। इसका बनाने का मकसद ये होता है कि टाइपिंग करते हुए अगर आपके हैंड्स की पोजीशन इधर उधर जाए, आप इजीली इसके मुताबिक अपने हैंड्स को F&J के मुताबिक रख कर अपनी टाइपिंग को स्पीड में ला सकते हैं। इसका बनाने का मकसद ये होता है कि टाइपिंग करते हुए अगर आपको अपने हैंड्स की पोजीशन समझने में मदद मिल सके और आप लैपटॉप को देखते हुए आपकी उंगलियां अल्फ़ाबेट्स पर मौजूद हो, इससे आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और आप अपना काम आसानी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पाइप। आप लोगों ने गौर किया होगा कि पेट्रोल पंप के पाइप पर स्प्रिंग लगा होता है। पेट्रोल हम रोज़ अपनी बाइक कार में डालते तो हैं, मगर हमें यही पता नहीं होता कि इस पाइप के ऊपर स्प्रिंग का क्या मकसद है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसका बनाने का क्या मकसद है। जैसा कि पुराने ज़माने में पेट्रोल पंप के पाइप पर स्प्रिंग नहीं लगा होता था, और अगर कोई बंदा पेट्रोल डलाते वक्त अपनी कार चला दे तो कार के साथ पाइप भी खिंच जाता था, जिसकी वजह से पाइप के साथ साथ पेट्रोल पंप पर नुकसान हो जाता था और आग लग जाती थी। मगर बाद में ये सोचा गया इसको किस तरह ठीक किया जाए। फिर इसमें पाइप में स्प्रिंग लगा दी गई, और स्प्रिंग का ये मकसद होता है कि अगर कोई बंदा पेट्रोल डला रहा हो और पाइप इसकी कार में हो और वो चला भी दे, तो सिर्फ कार का पाइप टूटेगा, ना कि पूरे पेट्रोल पंप को नुकसान होगा। इसका ये मकसद था। स्ट्रिप्स ऑन प्लग्स। दोस्तों, आप लोगों ने नोट तो किया होगा
कि हेडफोन्स पर ये अनयूजुअल लाइंस क्यों बनी होती हैं, किसी में 2 किसी में 3। इनको बनाने का क्या मकसद है? क्या ये शो के लिए बनाई जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो असल में ये स्ट्रिप्स हेडफोन्स को चलाने में मदद करती है। और अगर आपको बताता चलूं कि हेडफोन स्टीरियो में 2 स्ट्रिप्स होती हैं और जिनमें माइक होता है इनमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं। अगर इनमें से कोई भी खराब हो जाए तो वो काम करना छोड़ देती है। टेप मेजरमेंट। टेप अक्सर यूज़ होने वाली चीज़ है, मगर हम गौर नहीं करते कि इस टेप में जो है स्टार्ट में हमें होल दिया गया होता है और उस होल का क्या मकसद होता है। इस होल का मकसद होता है कि हम सपोर्ट के थ्रू किसी भी कील या स्क्रू को सपोर्ट देते हुए हम एक स्ट्रेट मेजरमेंट कर सकें और इजीली हम मेजर कर सकें। आप अपने टेप को कील या स्क्रू की मदद से पकड़ सकते हैं और अपनी चीज़ का सही तरह नाप ले सकते हैं। इस टेप का एक और फीचर होता है कि इसके नीचे लगा हुआ एक ब्लेड जैसा मटेरियल होता है कि इंसान को अगर मार्क करना हो तो ये आसानी से उस मटेरियल की मदद से निशान लगा सकता है। होल इन प्लेन विंडो। अब हम आपको बताएंगे कि एक जहाज की विंडो में सुराख क्यों होता है। दरअसल जहाज को हवा में मेंटेन रखने के लिए ये सुराख बनाया जाता है ताकि बाहर और अंदर का प्रेशर बन सके और सफ़र आसानी से हो सके। एक और बात आपको बताता चलूं कि ये सुराख जो एरोप्लेन में है इसका मकसद एक और ये भी होता है ताकि पैसेंजर्स को सांस लेने के लिए ताज़ा ऑक्सीजन मिलती रहे। लॉक होल। लॉक का काम होता है किसी भी चीज़ को खुफिया रखना। अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि की डालने वाली जगह के पास एक छोटा सा होल होता है, यानी सुराख। असल में यह सुराख धूल और पानी को बहाने के लिए होता है, यानी अगर लॉक में जंग लग जाए तो इसके ज़रिए हम ऑयलिंग कर सकते हैं ताकि आसानी से लॉक खुल सके। टूथपेस्ट कलर बार। टूथपेस्ट हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं होता कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना केमिकल से बना हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि टूथपेस्ट में रेड, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू रंग के निशान मौजूद होते हैं। ये आपको केमिकल्स के बारे में बताते हैं। होल इन पॉट। आपके घर में खाना बनाने वाले बर्तन तो होंगे, मगर इनमें कुछ ऐसी चीज़ें पोशीदा होती हैं कि हम इनको इग्नोर करते हैं या हमें पता नहीं होता कि इसको बनाने का क्या मकसद है। आपके घर दिन में 2 से 3 बार ये पॉट यूज़ होता है, मगर आपने कभी गौर किया है कि इसमें होल क्यों होता है? दरअसल कंपनी ने लोगों का टाइम बचाने के लिए ये होल बनाया है। इसका मकसद बर्तन को टिंगाना नहीं, बल्कि इसमें चमचा रखना है। इसमें यह होता है कि खाना बनाने वाले को बार बार चमचे को अपनी जगह से कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना कि दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस सुराख का मकसद ये होता है कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको हिलाएं और इसी सुराख में लगा दें ताकि हमारा टाइम बच सके, हमें एक्स्ट्रा सामान धोने की ज़रूरत ना पड़े और हमें चमचा रखने के लिए दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया है आपको इसकी हकीकत और बनाने का मकसद पता चल ही गया होगा। आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आखिर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें।